राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच हुई तेज। सीन रिक्रिएट करने के लिए आरोपियों को क्राइम सीन ले जाएगी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आज मैं आपको राजा रघुवंशी मर्डर केस में हो रहे क्राइम सीन रिक्रिएशन के बारे में बताने जा रही हूं। इसके साथ ही हम इस बात पर भी नजर डालेंगे कि इस केस में अब तक क्या क्या हुआ है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। मेघालय पुलिस आरोपियों को सीन रिक्रिएट करने के लिए सोहरा ले जाएगी। ये शिलोंग के पास की वही जगह है जहां राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या की गई थी। इस हत्या का आरोप उनकी पत्नी सोनम, उनके बॉयफ्रेंड राज और राज के 3 दोस्तों के ऊपर लगा है। पुलिस ने बताया कि मेघालय पुलिस इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के सभी आरोपियों को मंगलवार सोहरा ले जाएगी, जिसमें उनकी पत्नी सोनम भी शामिल है। राजा की 23 मई को पूर्वोत्तर राज्य में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। हत्या के सिलसिले में उनकी पत्नी सोनम, उनके कथित प्रेमी राज और 3 हत्यारों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि हम अपराध स्थल को फिर से बनाने यानी क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए सभी आरोपियों को सोहरा ले जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए ये समझते हैं कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान क्या होता है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान अपराध स्थल की घटनाओं को फिर से बनाने की कोशिश की जाती है ताकि यह समझा जा सके कि हत्या के वक्त क्या क्या हुआ था। यह जांचकर्ताओं को सबूत और सिचुएशन को डिस्क्राइब करके अपराध को समझने में मदद करता है। एसपी ने बताया कि आरोपियों को सोहरा में एक अलग पार्किंग स्थल और एक घाटी के ऊपर ले जाया जाएगा। वहां सब दोहराने को कहा जाएगा जो राजा रघुवंशी की मर्डर के दौरान किया गया था। आपको याद दिला दें कि राजा का शत विक्षत शव 2 जून को वेइसा डोंग के पास खाई में मिला था। सोनम 9 जून की सुबह करीब 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली थी। यहाँ उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने उसके कथित प्रेमी और 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं और एसआईटी मामले की जांच कर रही है। पूरी घटनाक्रम पर एक बार नजर डालते हैं। शुरुआत होती है 20 मई को, जब राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम मध्य प्रदेश के इंदौर से असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को दोनों ने एक मंदिर में दर्शन किए, फिर चेरापूंजी के पास सारा हिल्स पहुंचे। दोपहर में परिजनों से बातचीत की, उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। 24-25 मई के दरमियान परिजन लगातार कॉल्स करते रहे, लेकिन उधर से जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि किराए पर ली गई गाड़ी लवारिस अवस्था में मिली है, जिसके बाद 26 मई को राजा और सोनम के परिजन शिलोंग पहुंचे और दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आई और पूरे देश में वायरल हो गई। 28 मई को होम स्टे की तलाशी में उनके बैग मिले और फिर खोजी कुत्तों की मदद से अभियान तेज कर दिया गया। 29-30 मई को लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान बाधित रहा। पुलिस इस पूरे मामले को अब तक एक हादसे के रूप में देखती रही थी, लेकिन 31 मई से 1 जून के बीच राजा और सोनम की रेंटेड स्कूटी की जीपीएस लोकेशन के पास पुलिस पहुंची, लेकिन आसपास जांच के बाद कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद 2 जून को राजा का शव खाई में मिला जो सड़ चुका था। इसे पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवाया गया। इसके बाद 9 जून को सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण के बाद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। डीजीपी नोग्रांग ने सोमवार को कहा था कि एसआईटी मामले की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। उन्होंने कहा था कि सबूत हैं पर्याप्त और सभी पहलुओं को जोड़ा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद क्या कोई नई बात सामने आती है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.